चलो जल्दी बैठो, चला जाए हो, रेडी। तो आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 2 का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी? पार्ट 2। पार्ट 1 का कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, आ रहा है समझ में। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे हो? छोटा जी और बड़ा जी में संबंध। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? छोटा जी और बड़ा जी में संबंध क्या है, इसका कहानी आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? चला जाए। देखिए, छोटा जी और बड़ा जी में संबंध क्या है, तो ध्यान से देखिए इधर। छोटा जी बराबर होता है बड़ा जी गुने m बाटा r स्क्वायर। एकदम एक लाइन में आप समझिएगा, ध्यान से देखिए इधर। जैसे छोटा जी बराबर बड़ा जी गुने m बाटा r स्क्वायर, ये छोटा जी और बड़ा जी में संबंध हमने लिख दिया, हैजा लिख दे रहा है। जहां जहां छोटा जी बराबर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण पढ़े ना आप लोग? एक त्वरण होता है, ए से सूचित करते हैं, पहले हम लोग पढ़े होंगे। वेग में परिवर्तन के दौर को क्या कहते हैं? त्वरण। उसे ए से सूचित करते हैं। आप पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। उसे कहाँ से सूचित करते हैं? एक का मान फिक्स होता है, आपको मालूम होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लगभग हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। याद है आपको किसका मान? जी का। तो अब इसमें कौन कौन क्या है उसका कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। किसका सिंबल है? जहां का, उल्टा है। तो जहां जी का है बबुआ, गुरुत्वीय त्वरण। छोटका जी, ये जी का मान फिक्स होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके क्या करते हैं? बनाते हैं। और एम क्या है हो? पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान। अब आपसे पूछेगा एम का हाथ, एम का बताइएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान। आपको तो द्रव्यमान की कहानी पहले हो पढ़ा है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। उसे एम से सूचित करते हैं। उसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ये सब सारे चीज आप लोग पढ़ी हैं। आर का हो? हाँ, किसका त्रिज्या? पृथ्वी का त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या। ये आपका संबंध जानने के बाद इतना जानना क्या है? जरूरी। और जब इतना जान जाइएगा तब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए, छोटा जी और बड़ा जी में कोई संबंध पूछेगा तो क्या बताइएगा? छोटा जी बराबर क्या होता है? छोटा जी बराबर क्या होता है? बड़ा जी गुने m बाटा r। छोटा जी बराबर बड़ा जी गुने m बाटा r स्क्वायर। जहाँ छोटा जी का है गुरुत्वीय त्वरण। छोटा जी का मान फिक्स होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड, या लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। एम का, यहाँ पर एम किसका काम कर रहा है? पृथ्वी का द्रव्यमान। द्रव्यमान है पर किसका द्रव्यमान? आर है, क्या है? त्रिज्या। पर किसकी? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी आपको बताएंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या की होता कितना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। कितना होता है? आगे ऊपर कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है, और त्रिज्या कितना होता है, हर चीज का कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलो। घूमती है तो चाल भी होगा ना, वो तो चाल और भी पूरा कहानी निकाल के हम लोग पढ़ेंगे। चाल कितना होता है? अगर हम पृथ्वी का चाल निकालेंगे तो 1674 आएगा। 1674 किलोमीटर पर आवर, यानी लगभग हम लोग 1700 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। लगभग कितना? 1700 किलोमीटर पर आवर। ये पृथ्वी की क्या है? चाल। इतना रफ्तार से पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। आ रहा है समझ में? समझ रहे मेरे बात को? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। पहले बड़का, और बाद क्या याद रखना? छोटा का। पहले पश्चिम में थोड़ा बड़ा, अब पूरब का है, पूर्व छोटा। छोटा शब्द ना तो कभी आदमी जो हुआ जाला पूरब बोली कि पश्चिम, पश्चिम बोली तो पूरब। तो पश्चिम से कैसे? बड़का से छोटा। आप पृथ्वी घूमती है तो चाल कितना होता है?
1674 आएगा, निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1674 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग लगभग कितना बोलते हैं, 1700 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 1700 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। आ रहा है समझ में? आप ये मत सोचिए कि आप पृथ्वी पर स्थिर है ना, पृथ्वी घूम रही है। इसीलिए कभी भी देखिएगा रॉकेट वॉकेट जब भी छोड़ा जाता है, जब भी, तो पृथ्वी जब दिशा में घूम रही है उसी दिशा से क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। जैसे मान लो पृथ्वी पश्चिम से क्या करी है, इसे घूम रही है ना, तो इसी दिशा से रॉकेट वॉकेट क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, ताकि ओकर बोनस में 1700 किलोमीटर पर आवर जो चलवा है वो काम मिल जाए, बोनस में मिल जाए। जैसे आप मान लीजिए साइकिल चलाती हैं आप लोग, एगो हवा के दिशा में जाती हैं, एगो हवा के विपरीत। तो मान लीजिए हवा बह रहा है तो ओकरो कुछ ना कुछ चाल होगा ना जी। आपका चाल है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हवा का चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब हवा के दिशा में जाइएगा, जौना दिशा में हवा बह रहा है उसी दिशा में आप जाइएगा, तो आप तो बोल लगाइएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, आप 5 मीटर बोनस में मिलेगा। तो कितना स्पीड से भागिए, तो मजा आता है कि नहीं आता? एक पैंडल मरबा तो आराम से 2 पैंडल आदमी भागता है। को जब हवा के दिशा में हम लोग चलते हैं, जब हुआ हवा मुंह पे आता है, कहाँ आता है, मुंह पे। तो मान लो तू लगाओ तारा बॉल 10 के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, हवा के चाल कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, हम लगभग में बता रहे हैं। वो अब जब हम लगाएंगे 10 स्पीड, लेकिन वो 5 हमको क्या करेगा, रोकेगा। हम 10 की स्पीड लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो 5 क्या करेगा, हमको रोकेगा। तो आगे कितना भागेंगे, 5 न भागेंगे। तो मन तनी जो हुआ जला ना हो जला, मन तनी का हो जले, छनछना जाता है। अरे ससुरा बॉल लगैनी हम का के 10 के, आगे भागत नहीं कतना 5 के। क्यों? क्योंकि 5 हमको क्या करता है, रोकता है। कौन? हवा। आ रहा है समझ में? तो उसी तरह अगर पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, तो जब रॉकेट को भी हम लोग छोड़ेंगे उसी दिशा में घूमे, तो ओकरा 1700 किलोमीटर पर आवर जो चलवा है का मिल जाई, बोनस में नु फायदा न हो जाए ओकर। समझ रहे मेरे बात को? ई ना का पृथ्वी घूम रहे पश्चिम से पूर्व, ओकरा के विपरीत छोड़ दो, तो बताओ बबुआ, ओकरा के 1700 किलोमीटर पर आवर को विरोध करके तब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो और खर्चा ज्यादा लगेगा, ओकरा में और इंजन ज्यादा तगड़ा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अरे समझ में? इसीलिए कभी भी रॉकेट छोड़ा जाता है तो जैसे पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, ताकि ओकर पृथ्वी के चालवा बोनस में, फायदा में, बोनस में मिल जाए। समझ रहे मेरे बात को? तो छोटा जी और बड़ा जी में संबंध, समझ रहे मेरे बात को? तो अब कोई पूछेगा छोटा जी और बड़ा जी में संबंध बताया, तो क्या बताइएगा? छोटा जी बराबर बड़ा जी गुने एम बटा आर स्क्वायर, बता सकते हैं? छोटा जी बराबर बड़ा जी गुने एम बटा आर स्क्वायर। जहाँ छोटा जी कहा बबुआ, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, उसे हम जी से सूचित करते हैं। छोटा जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग कितना बोल सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, बता सकते हैं। जहाँ एम का है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, बता सकते हैं। ये आपके सामने है रिलेशन, समझ रहे मेरे बात को? अब इस पे आपको उस कहानी कैसे पूछेगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, गौर से देखो। छोटा जी का संबंध एम से है, तो मान फिक्स बा, ये तो नियतांक पद है। छोटा जी का संबंध एम से, का से हो, एम से। तो छोटा जी का संबंध एम से पूछेगा, तो एम से कैसा संबंध है, सीधा कि उल्टा? ये ऊपर है बबुआ, तो इहो का है, आर के साथ एक कैसे संबंध है, ध्यान से समझना। एक आगे कहानी ये समझ जाइएगा, तब एक आगे वाला कहानी समझ में आएगा। तो छोटा जी का संबंध एम से कैसा संबंध है, सीधा। और छोटा जी का संबंध आर से कैसा है, उल्टा। यानी एम बोले तो पृथ्वी का द्रव्यमान, आर बोले तो पृथ्वी का त्रिज्या। एक मतलब हो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोले तो छोटा जी, तो गुरुत्वीय त्वरण का संबंध पृथ्वी के दरम्यान से कैसा है, सीधा। गुरुत्वीय त्वरण का संबंध पृथ्वी के दरम्यान से कैसा है, सीधा। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा, ध्यान से समझनिए। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? पृथ्वी का द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी, क्यों? क्योंकि छोटा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का संबंध पृथ्वी के द्रव्यमान से सीधा है।
कैसा है। अब आपसे कोई पूछेगा अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 4 गुना बढ़ गया, कितना गुना, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना गुना बढ़ेगा, वो 4 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओकर उसके साथ कैसा संबंध है उसका, अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये वो घटेगा तो ये भी। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 4 गुना बढ़ गया तो गुरुत्वीय त्वरण कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। पृथ्वी का द्रव्यमान 10 गुना बढ़ गया तो गुरुत्वीय त्वरण कितना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा। बता सकते हैं। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 4 गुना कम हो गया, 4 गुना, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, सिंपल होगी, 4 गुना क्या होगा। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 5 गुना कम हो गया तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 5 गुना। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का संबंध पृथ्वी के द्रव्यमान से सीधा है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी। बात समझ रहे हैं। अब एक और बात, लेकिन दूरी के साथ एकर कैसा संबंध है, उल्टा। कैसा संबंध है, देखो ध्यान से। गुरुत्वीय त्वरण का दूरी के साथ कैसा संबंध, तो उल्टा बोले तो हो, अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, क्योंकि उल्टा नु, उल्टा मतलब अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण काहे उल्टा कहते नहीं, क्योंकि जी कहाँ है, ऊपर, आर कहाँ है, नीचे। हई ऊपर बा ससुरा नीचे बा, एकरा मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के साथ एकर कैसन संबंध बा, उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ से मैं ध्यान से समझना, अगर त्रिज्या बढ़ा तो गुरुत्वीय त्वरण कम, गुरुत्वीय त्वरण कम। अगर त्रिज्या घटा तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। अब इसीलिए देखो, पृथ्वी जो है हम लोग का कैसा होता है, अंडाकार होता है। पृथ्वी कैसा होता है, पृथ्वी लगभग पूरा गोल नहीं, कैसा है, अंडाकार। तो इसमें 2 रेखा आप लोग मालूम होगा, एगो विषुवत रेखा बोलते हैं, एगो ध्रुवीय रेखा बोलते हैं ना जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रेखा। ध्रुवीय रेखा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, अभी तो सेंटर पॉइंट आखिर कहीं ना कहीं अगर अंडाकार भी है, ये तो वृत्ति का काम कर रहा है लगभग, तो ये क्या है, सेंटर पॉइंट यानी केंद्र हो गया। ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, केंद्र। हईजा तुम पहले ही पढ़ चुके हो, त्रिज्या के साथ गुरुत्वीय त्वरण का कैसा संबंध है, उल्टा। त्रिज्या बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, त्रिज्या घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। आप समझ चुके हो। अब यहाँ देखो, ये पृथ्वी है पूरा अंडाकार, ये जो रेखा है जो सीधा जो है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। हई जो खड़ा है उसको कौन रेखा बोलते हैं, ध्रुवीय रेखा बोलते हैं। हई सेंटर पॉइंट है, क्या है, सेंटर। तो आपको मालूम होगा वृत्त में केंद्र से परिधि है लगभग गोल गोल रेखा, भाई कहीं ना कहीं क्या है, परिधि का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि को दूरी को क्या बोलते हैं, तो बताओ, हई हो त्रिज्या है, हई हो त्रिज्या। कौन त्रिज्या तारा बड़ा छोटा कोनो न कोनो जरूर लागत हुई, कौन बड़ा है, हई त्रिज्या बड़ा लागता है कि हई त्रिज्या, हई वाला क्या लग रहा है, बड़ा। इसको हम बड़ा आर दे दिए, हई क्या लग रहा है, छोटा, इसको हम क्या दे दिए। आप लोग का मैथ में आप लोग को मालूम होगा, आपको बताए होंगे कि वृत्त के कहानी याद है, सेंटर पॉइंट, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, उसे आर से सूचित करते हैं। तो हई केंद्र से परिधि की दूरी हई हो त्रिज्या हो, केंद्र से परिधि की दूरी हई हो त्रिज्या। बस आप ही लोग ध्यान से देखो तो हई बड़ा नहीं लग रहा है, हई तनी बड़ा लग रहा है, हई क्या लग रहा है, छोटा। यानी हम बोल सकते हैं हई त्रिज्या क्या है, ज्यादा, हई त्रिज्या क्या है, ज्यादा, हई त्रिज्या क्या है, कम, हई त्रिज्या क्या है, कम। अब आप बताओ, यहाँ विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर और ध्रुवीय रेखा पर, कौन रेखा पर, कोई अगर गुरुत्वीय त्वरण का रिलेशन पूछेगा तो कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है, ध्रुवीय रेखा पर कि विषुवत रेखा पर। ध्यान से समझना, आप समझ गए, हई हो त्रिज्या है, हई हो त्रिज्या, लेकिन कौन त्रिज्या ज्यादा है, कौन है बड़ा, विषुवत वाला, कौन छोटा है, ध्रुवीय वाला। तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पे कि ध्रुवीय रेखा पर, हाँ ध्रुवीय रेखा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या कम तो गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ध्रुवीय रेखा पे त्रिज्या क्या है, कम है, यानी छोटा है ना हो। तो जब बताओ लो त्रिज्या कम तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, और त्रिज्या ज्यादा तो गुरुत्वीय त्वरण।
अब बताओ विषुवत रेखा पर और ध्रुवीय रेखा पर कोई पूछेगा कौना पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है तो क्या बोलिएगा? ध्रुवीय रेखा पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा। और कौना पे कम होता है? तो विषुवत रेखा। कौन रेखा पे? यानी विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम। गुरुत्वीय त्वरण कम। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे त्रिज्या क्या होता है? ज्यादा। जब त्रिज्या ज्यादा तो गुरुत्वीय त्वरण कम। ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जब ना पढ़िए, जब छोटा जी और बड़ा जी में संबंध में पढ़ लिया कि त्रिज्या ज्यादा तो गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या कम तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा। तो आपके सामने है विषुवत रेखा और कौन? ध्रुव। अगर कोई विषुवत रेखा और ध्रुवीय रेखा, ध्रुवीय रेखा पे हमारा आर का होता है कम, ए से गुरुत्वीय त्वरण का होगा ज्यादा। विषुवत रेखा पे आर का होता है बड़ा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का होगा कम। क्या होगा? कम। इसीलिए ध्यान से कभी भी देखना, कभी भी रॉकेट वॉकेट छोड़ा जाता है तो कहाँ से? ध्रुवीय अक्ष से नहीं, कहाँ से? विषुवत रेखा से। कहाँ से? एगो सीधा ऐसे रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, आप लोग देखिएगा, हम लोग का श्री हरिकोटा से छोड़ा जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए कभी भी सैटेलाइट रॉकेट वॉकेट हम लोग छोड़ते हैं तो कहाँ से छोड़ते हैं? विषुवत रेखा से। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे क्या होता है? कम। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम। गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी नीचे से क्या करेगी? कम खींचेगी। हमको तो कहाँ भेजना है? तो हमको ऊपर क्या करना है? भेजना है। तो नीचे से कोई कम खींचे तभी ना फायदा होगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए रॉकेट वॉकेट कहाँ से छोड़ा जाता है? विषुवत रेखा से। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? बात समझ रहे हैं मेरे बात को? तो छोटा जी और बड़ा जी में संबंध समझ में आया? कोई पूछेगा छोटा जी और बड़ा जी में संबंध बताया तो क्या बताएंगे आप? छोटा जी बराबर बड़ा जी गुने एम बटा आर स्क्वायर। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? जहाँ छोटा जी का है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान फिक्स होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है तो या आपको पहले ही मालूम होगा त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होता है, कहाँ होता है, सारे बताया गया है। अब या लगभग हम बोल सकते हैं मान कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छोटा जी का मान फिक्स होता है। एम का है बबुआ पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर का है पृथ्वी का त्रिज्या, आर का है पृथ्वी का त्रिज्या। अब पृथ्वी के द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण का संबंध कैसा है? सीधा। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी, पृथ्वी का द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी। लेकिन त्रिज्या के साथ कैसा संबंध है? उल्टा। अगर पृथ्वी का त्रिज्या बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, अगर त्रिज्या घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि त्रिज्या के साथ कैसा संबंध है? उल्टा। समझ रहे मेरे बात को? इसीलिए अब एगो हमारा जो पृथ्वी है दो गो रेखा, एगो विषुवत रेखा और कौन होता है? ध्रुव रेखा। ध्रुवीय रेखा पे आर का होता है कम, का होता है? कम यानी कम। अब विषुवत रेखा पे आर का होता है ज्यादा। इसीलिए कौना पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है? ध्रुवीय रेखा पे। कौना पे? ध्रुवीय। क्यों? क्योंकि उस पे आर का होता है कम। तो आर कम तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा। तो ध्रुवीय रेखा पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण का होता है ज्यादा। अब विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का होता है कम। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे आर का होता है बड़ा, बड़ा यानी ज्यादा। तो आर ज्यादा तो गुरुत्वीय त्वरण कम। तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे क्या होता है? कम। इसीलिए रॉकेट वॉकेट कहाँ से छोड़ा जाता है? विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा से। क्यों? क्योंकि नीचे से कम खींचे ताकि हम ऊपर आसानी से क्या कर सके? भेज सके। समझ रहे मेरे बात को? कोई दिक्कत? बोलो लो। आ रहा है समझ में? आज बस इतना ही रहने दे रहे। इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर है?